नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान से जंग से गुरेज करें, रूस से तेल ना खरीदा जाए। वजीर आजम मोदी को अमरीकी सदर ने किया फोन, दिवाली की मुबारकबाद। बिहार इंतखाबात के लिए आरजेडी ने बेटी योजना का किया ऐलान। कल अजीम इत्तेहाद के लीडर्स की होगी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। केरला में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर का पहिया हेलीपैड में फंस गया। सदर जमहूरिया ने गाड़ी के जरिए किया आगे का सफर। बीजेपी ने बिहार में 110 उम्मीदवारों के मिंजिमला कितने पिछड़े और इंतहाई पसमानदा उम्मीदवारों को टिकट दिया, प्रशांत किशोर का सवाल। तमिलनाडु और पौडीचेरी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तालीमी इदारों को तातील। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए 211 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी, 320 से ज्यादा सेट्स किए गए दाखिल। तेलंगाना मेडचल के हुदूद में बदबख्ताना वाकया, शराब नोशी के दौरान बहस और तकरार, बेटे ने किया बाप का कत्ल। और मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौज का क्रैकडाउन, फलस्तीनियों पर हमले और गिरफ्तारियां। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि पाकिस्तान से जंग से गुरेज किया जाए। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिवाली के मौके पर टेलीफोन पर तिजारत के अलावा दूसरे कई अहम उमूर पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले वजीर आजम मोदी से तफसीली बातचीत हुई है, तिजारत के जरिए मामलात को हल कर रहा हूं। ट्रंप का कहना था कि चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमेरिका पर सख्त महासिल आयद किए। कस्टम ड्यूटी हमारी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। ट्रंप ने बताया कि हिंदुस्तान रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। बाद में वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने लिखा कि सदर ट्रंप, आपके फ़ोन कॉल और दिवाली की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। इस त्यौहार पर हमारे दोनों अजीम जमहूरियतें दुनिया को उम्मीद की किरण फराहम करती हैं। दहशतगर्दी के तमाम मज़ाहरे के बावजूद हमें मुत्तहिद तौर पर खड़े रहने की ज़रूरत है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहदा तौर पर खड़े रहेंगे। Please, thank you. We stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. इससे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली के मौके पर दिया जलाया। हिंदुस्तानी बरादरी के लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। ट्रंप ने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी।
बिहार असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में हर घर मुलाजमत के ऐलान के बाद आज आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने बेटी और मां योजना का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बी फॉर बेनिफिट, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेनिंग और आई फॉर इनकम, बेटी को जहन में रखते हुए ये योजना का ऐलान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज बिहार को माशी इंसाफ की जरूरत है। आम आदमी की आमदनी में इजाफा और गरीबों के लिए घर की फरहमी हमारा मकसद रहेगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था। दूसरी तरफ बिहार के अजीम इत्तेहाद की कल यानी जुमेरात को पटना में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, आरजेडी और इत्तेहादी जमातों के लीडर शिरकत करेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की आला क़यादत से भी मुलाकात की थी। बिहार असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला के दौरे के लिए आज सुबह केरला पहुंची, लेकिन बताया गया कि सुबह 9:05 पर उनके हेलीकॉप्टर का पहिया लैंड होने के बाद हेलीपैड में फंस गया था। मुकामी हुकाम ने मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर के पहिए को हेलीपैड से निकाला। बाद में सदर जमहूरिया ने सड़क के जरिए बजरिए कार अपने सफर को जारी रखा। बिहार की जनस्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर ने वजीर आजम मोदी के बिहार दौरे और जहदकार कर्पूरी ठाकुर से मुतालिक प्रोग्राम में शिरकत को लेकर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान वजीर आजम बिहार आते रहे हैं और ये नई बात नहीं। कर्पूरी ठाकुर की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले वजीर आजम और बीजेपी के लीडर्स को यह जवाब देना चाहिए कि 110 उम्मीदवारों में कितने पिछड़े और इंतहाई पसमानदा तबके के लोगों को इंतखाबी टिकट दिया गया है। क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछले 4 महीना से आ रहे हैं, कोई नई बार न, पहली बार थोड़ी ना आ रहे हैं। ठाकुर के घर जाएंगे जिनको प्रत्याशी बनाएंगे। अरे भाई, जिसके घर जाना है जाएं। मोदी जी आए तो ये बताएं कि जो 110 सीट उन्होंने दिया है उनके दल ने, उसमें कितने अति पिछड़ों को टिकट दी है, ये भाजपा को बताना चाहिए। आप लोग जरा पूछिए कि भाजपा के 110 प्रत्याशियों में अति पिछड़ा समाज के कितने लोगों को टिकट दिया है भाजपा ने, ये भाजपा वाले बता दें। कर्पूरी जी के यहाँ जाने से क्या होगा? कर्पूरी जी के यहाँ जा रहे हैं अति पिछड़ों को का वोट लेने के लिए, तो भाई कितने अति पिछड़ों को भाजपा ने टिकट दिया है, ये भाजपा वालों को बताना चाहिए। बिहार पूर्णिया के आजाद एमपी पप्पू यादव का कहना है कि एनडीए नीतीश कुमार का एहतराम नहीं करती। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव का कहना था कि बिहार के इंतखाबात नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी कहे जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक तो नहीं रखते, लेकिन पार्टी के साथ ताउन करते रहें। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस के नजरियात की वजह से ही वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि नीतीश कुमार हो सकता है कि इंतखाबात के बाद अजीम इत्तेहाद के पास लौट आए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर मनोज पांडे ने एक बार फिर बिहार के इंतखाबात में उनकी पार्टी को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस और आरजेडी को निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए मनोज पांडे ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी का रवैया बदबख्ताना रहा। अगर कोई ये समझता है कि वो अकेला ही इंतखाब लड़ सकता है तो फिर इत्तेहाद ही नहीं किया जाना चाहिए। शिरकत नहीं कर रहे हैं, न वैसी कोई खबर है। और हम जब चुनाव से अपने आप को एग्जिट कर लिए, हम बाहर आ गए, तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। तो करें, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तमिलनाडु के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हुई है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, विलमपुरम, कोडुलूर, त्रिवरू और दूसरे अजला में बारिश की इत्तला है और आज मुतासरा अजला में तालीमी इदारों को तातील दी गई है। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पाडुचेरी में भी शदीद बारिश के बाद सड़कें ज़ेर-ए-आब देखी गई और यहाँ भी तालीमी इदारों को तातील दी गई है। मुकामी महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु के अलावा पाडुचेरी में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। दिवाली के बाद दिल्ली की फजा मुसलसल जहरीली बनी हुई है। आज सुबह दारुल-ए-हुकूमत के बेशतर हिस्सों में घना धुंध और धुएं की चादर छाई रही। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक सुबह 8:30 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 345 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब जुमरे में आता है। माहिरीन के मुताबिक दिल्ली में सर्दियों के महीनों में हवा की रफ्तार कम होने और नमी बढ़ने से आलूदगी जमीन के करीब जम जाती है, जिससे स्मोक की शिद्दत बढ़ जाती है। ये सूरत हाल नई नहीं बल्कि पिछले कई सालों से दिल्ली इस मौसम में जहरीला होने पर सांस लेने पर यहाँ मजबूर हो जाता है। दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों पर पाबंदी और मुकर्ररा वक्त के बावजूद दारुल-ए-हुकूमत और NCR के कई इलाकों में क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। नतीजतन फ़िज़ाई मयार तेजी से गिरता गया है। दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए आबाई मुकामात को जाने वालों का रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार के रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली मुसाफिरीन देखे गए। पूर्वांचल से अपने आबाई मुकामात जाने वाले मुसाफिरीन किसी भी तरह ट्रेन में सवार होने की कोशिश में नजर आए। हालिया चंद दिनों के दौरान मुसाफिरीन की शिकायत रही कि त्योहारों के मौके पर ज्यादा ट्रेनें नहीं चलाई गईं। उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास वाक़े टोल प्लाजा के मुलाजमीन ने माकूल दिवाली बोनस न मिलने पर अनोखा एहतजाज किया। मुलाजमीन ने टोल के पास लगे हुए बैरिकेड हटा दिए और गाड़ियों को बगैर टोल फीस के लिए यहाँ लिए बगैर जाने दिया। मुलाजमीन का एहतजाज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुलाजमीन का कहना था कि हम जिस बोनस की तवक्को कर रहे थे हमें वो बोनस नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने एहतजाज किया है। बैरिकेड्स टोल के पास के हटा दिए गए और कई गाड़ियां, जिनमें गाड़ियों की तादाद तकरीबन 5000 से ज़्यादा बताई गई है, बगैर टोल फीस अदा किए वहां से चले गए। उत्तर प्रदेश के दारुल-ए-हुकूमत लखनऊ में दिवाली के मौके पर 3 अफराद चलती गाड़ी से आतिशबाजी करते हुए देखे गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है और ऐसी हरकतों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। दिवाली के आगाज से लेकर अब तक ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां पर सड़कों पर आतिशबाजी हुई है और कुछ लोग गाड़ियों में और बाइक पर आतिशबाजी करते हुए भी देखे गए हैं।
महाराष्ट्र के थाने में कपड़ों के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के इस वाकये में गैर मामूली माली नुकसान हुए हैं। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आगरा दिल्ली रूट पर गुज़िश्ता रोज माल बर्दार ट्रेन के 12 डिब्बे पटरियों से उतर गए। इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम मुकाम वाक़या पहुंच गए। पटरियों की वहां पर मरम्मत का काम शुरू किया गया है। इस वाक़े की वजह से बास ट्रेनों का रुख भी मोड़ा गया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए अब तक 211 उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। गुज़िश्ता रोज चूंकि आखिरी दिन था, 117 उम्मीदवारों की तरफ से पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। बताया गया कि 211 उम्मीदवारों ने 321 सेट्स दाखिल किए हैं। जुबली हिल्स में 11 नवंबर को रायदही होने वाली है। 14 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद में जुबली हिल्स में सबसे ज़्यादा 3,98,000 से ज़्यादा वोटर रजिस्टर हैं। अहम मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस में बताया जा रहा है। पर्चों की जांच और दस्तबरदारी की तारीख के बाद कितने उम्मीदवार मैदान में होते हैं, ये जल्द पता चल जाएगा। शराबनोशी का एक और भयानक अंजाम सामने आया है। तेलंगाना मिर्चल पुलिस स्टेशन के हदूद में अफसोस की बात यह देखी गई कि बेटे के साथ बाप मैनोशी करता रहा और इस दौरान बहस व तकरार में नाखलफ बेटे ने अपने बाप का ही कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट जिले के मुलुगु मंडल अचियापल्ली देहात में निजामुद्दीन मंगल की रात अपने बेटे शेख सादिक और उसके दोस्त राजू के साथ प्रजय वाटर प्लांट के पास शराबनोशी कर रहे थे। हालात नशा में बाप और बेटे की बहस व तकरार शुरू हो गई और बेटे शेख सादिक ने वजनी पत्थर से अपने बाप पर हमला कर दिया। निजामुद्दीन की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। मकतूल के बेटे शेख सादिक और उसके दोस्त राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। मगरबी किनारे के नेबलस, मकबूजा, बैतुल मक़दस, रमल्ला और हेब्रोन में यहूदी फौज ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। कई मुकामात पर फ़लस्तीनियों की इमलाक पर हमले किए गए और उन पर तशद्दुद किया गया। मगरबी किनारे में कई फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। इसराइली फौज ने मंगल की रात ऐलान किया कि बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ने गजा में ज़ेर हिरासत 2 इसराइली कैदियों की लाशें वसूल की हैं। इससे पहले हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया था कि वो इसराइल के साथ जंगबंदी के तहत 2 इसराइली कैदियों की लाशें मंगल को वापस करने का इरादा रखती हैं। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ने तस्दीक की कि इसराइल ने 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें गाज़ा मुंतकिल कर दी हैं। इस दौरान अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा कि सदर ट्रंप के गाजा अमन मंसूबे पर दलामत तवक्के से बेहतर हो रहा है। गाजा में फौजी मौजूदगी के फैसले में इसराइल की रजामंदी जरूरी है। इसराइल में अमेरिकी वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिका के नायब सदर ने कहा, गाजा जंगबंदी बरकरार रहने की भरपूर उम्मीद है। अगर हमास ताउन नहीं करती है तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। जब तक हमास गैर मुसल्लह नहीं होती, बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि गजा में अमेरिकी फौजी नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख हो गई है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका रूस के मुज़ाकरातकारों में फ़ोन कॉल्स के दरमियान तलखियों ने मामला ख़राब कर दिया। दोनों सदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्तों में चीन के सदर के साथ बहुत सी बातों पर तबादला ख्याल होगा।
उनका यह भी कहना था कि हम इस बातचीत में अच्छा काम करने जा रहे हैं। 8 जंगें रोकी हैं, जिनमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग भी शामिल हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को आलमी फौजदारी अदालत के वारंट जारी करने के फैसले के मुताबिक गिरफ्तार करने का इशारा दिया है। अमेरिकी चैनल ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने एक सवाल के जवाब में कहा, उनकी क़ियादत में कनाडा आलमी फौजदारी अदालत के फैसले पर अमल करेगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के दौरे कनाडा की सूरत में उन्हें हिरासत में लेने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें पेरिस के जुनूब में वाक़ तारीखी एलसैंते जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ ही वो फ्रांस के 5वें जमहूरिया के पहले साबिक सदर बन गए जिन्हें अमली तौर पर कैद की सजा सुनाई गई। यह फ्रांस की सियासी तारीख का गैर मामूली वाक़या बताया गया है। वाज़ेह है कि 70 साला निकोलस सरकोजी को 2007 के सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के लिए लीबिया के साबिक मर्द-ए-आहान मरहूम सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी से फंडिंग के मंसूबे पर मुजरिमाना साजिश के जुर्म में पेरिस में सजा सुनाई गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पाकिस्तान से जंग से गुरेज करें, रूस से तेल ना खरीदा जाए। वजीर आजम मोदी को अमेरिकी सदर ने किया फोन, दिवाली की मुबारकबाद। बिहार इंतखाबात के लिए आरजेडी ने बेटी मां योजना का किया ऐलान। कल अजीम इत्तेहाद के लीडर्स की होगी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। केरला में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर का पहिया हेलीपैड में फंस गया। सदर जमहूरिया ने गाड़ी के जरिए आगे का किया सफर। बीजेपी ने बिहार में 110 उम्मीदवारों के मिंजमला कितने पिछड़े और इंतहाई पसमानदा तबके के उम्मीदवारों को टिकट दिया, प्रशांत किशोर का सवाल। तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तालीमी इदारों को आज तातील। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए 211 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी, 320 से ज्यादा सेट्स किए गए दाखिल। तेलंगाना मेडचल के हदूद में बदबख्ताना वाकया, शराब नोशी के दौरान बहस व तकरार, बेटे ने किया बाप का कत्ल। और मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौज का क्रैकडाउन, फलस्तीनियों पर हमला और गिरफ्तारियां। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।